Hello everyone, welcome to Let's Crack UPSC, the channel which is specially created for the UPSC aspirants. Here in this video, I'm going to share some important resources for the UPSC preparation. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग बायजूस टैबलेट कोर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने उस पर रिव्यू वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उससे देख लीजिए। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। So here in this video I'm going to share the resources, important resources for the इकोनॉमी। देखो क्या होता है, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम का जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस देखेंगे तभी आपको पता चलता है कि उस सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो मैंने आपके लिए जो रिसोर्सेज लाए हैं वो रिसोर्सेज मेनली डिवाइडेड 3 कैटेगरी में: प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल। प्राइमरी सोर्स आपके कौन से होते हैं? प्राइमरी सोर्स आपके वो होते हैं जो आपके एक तो सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करते हैं, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ताकि आप इजीली क्या है जो आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल है, जो सेकेंडरी सोर्स है, उसे आप समझ पाए। दैट मीन्स द प्राइमरी सोर्स इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मेंट फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो आपके लिए जो प्राइमरी रिसोर्सेज है इकोनॉमी के लिए वो आपके पास है एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की। देखिए 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 2 एनसीईआरटी है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। तो आपको मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ना है, माइक्रो को नहीं, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमी से आपके पास यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ना है। एंड मैक्रो इकोनॉमी में आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आपको उन्हें नहीं करना है। आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये ग्राफ्स, न्यूमेरिक्स आपके यूपीएससी एग्जाम में नहीं आते तो उन्हें स्किप करना है। एक और बात, जब भी आप किसी बुक को पढ़े तो आपको उससे पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस बुक में से क्या क्या नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स आपको क्या क्या स्किप करना है, ये जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन कम टू सेकेंडरी सोर्सेज। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो वो आपके जो क्लास नोट्स है वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो गए। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। रमेश सिंह की बुक है इंडियन इकोनॉमी पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसको भी आपको पूरा नहीं पढ़ना, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। दैट मीन्स जो आपका सिलेबस और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको उसको फॉलो करना है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, तो आपको उसकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। और सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है, आपको कैसे पता चलेगा? सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ओके, देन कम टू थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज द कोर वन दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे बजट। इसकी आपको समरी पढ़नी है। पूरा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वैसे ही मेहनत करते हैं। वो मेहनत करके आपके लिए एक समरी तैयार करते हैं। तो आप किसी भी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन, जिसको भी आप, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि, धैर्य, जो भी इंस्टीट्यूट्स है उनका फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, धैर्य नीड्स ध्येय, सॉरी, हाँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप बाजीराम, विजन, जिसका भी आपको अच्छा लगता है उसका फॉलो कर सकते हैं। एंड देन न्यूज़पेपर, देयर आर 2 न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। आपको उन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अफोर्डेबल है, जो आपके एरिया में मिलता है, उसे फॉलो करें। उसमें आपको इकोनॉमी के लिए जो उसमें पेज आता है, इकोनॉमी एंड बिजनेस, उसको फॉलो करना है। उसमें भी आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको सिलेबस देख के पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है। एंड देन एडिटोरियल्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी। और आपके पास इंडियन एक्सप्रेस में एक सेक्शन आता है, पेज आता है एक्सप्लेन वाला, तो उस एक्सप्लेन में जब भी आपके पास इकोनॉमी वाला सेक्शन आए तो उसे भी आपको कवर करना है। इसके साथ साथ आप योजना में अगर कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड आता है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर योर रिसोर्सेज, दैट्स इट। इकोनॉमी में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, दोनों एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आपको वैल्यू एडिशन के लिए जाना है। रमेश सिंह आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप इजीली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ पा रहे हो और कर पा रहे हो। अगर नहीं तो आप सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए रमेश सिंह की।
और अगर आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आप उसके क्लास नोट्स को फॉलो कीजिए. सो दिस इज ऑल फॉर योर इकोनॉमी. So if you found this video helpful, so please like the video, do share with your friends who are also preparing for the UPSC and subscribe the channel. और मैं आपके लिए अभी सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट लाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बाकी रिसोर्सेज के बारे में भी पता चल सके. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग.